नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज। आज़ाद वक्त पहुंचा हूं शिवहर नगर परिषद में, और जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में पुनः नगर चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच हमारे साथ शिवहर से उप सभापति के प्रत्याशी रामदर्शन शाह जी बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ राजनीति मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे जो चुनाव से संबंधित रहेगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय रखें। जी धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ रामदर्शन शाह। हम आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ तक कष्ट उठा कर मेरे पास आए और हमारी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी अभिवादन करना चाहता हूँ कि और उसके बाद मेरा नाम हुआ रामदर्शन शाह। हम वार्ड ऐसे वर्तमान में हम 14 है, पहले 3 वार्ड में थे, और जो नगर परिषद गठित हुआ है उसमें हम अभी 14 वार्ड से हैं। तो उप सभापति के प्रत्याशी के तौर पर हम अपना उम्मीदवारी पेश करेंगे। नगर निगम चुनाव में रामदर्शन जी, आपने विकास के लिए 3 पहलू है। वार्ड पे भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, चेयरमैन पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने उप चेयरमैन का ही पद क्यों चुना? जी, हम वार्ड की ही तैयारी किए हुए थे सिर्फ अपने पत्नी के लिए। और समय और परिस्थिति कुछ ऐसे ही उत्पन्न हुआ जो कि हम उसको त्याग दिए। और त्यागने के बाद लोग मेरे पास आए, कहा कि ऐसा कदम क्यों उठाएं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन लोग बहुत लोग जो है हमारे साथ लोग अपना बात रखना शुरू किया, कहा कि नहीं चुनाव लड़ना है। हम बोले कि ठीक है चुनाव तो लड़ना है, लेकिन हम तो वार्ड के चुनाव लड़ते थे, लेकिन अगल बगल में कोई सीट खाली नहीं है, सब सुरक्षित है। इसलिए जो है कि हमारा निर्णय थोड़ा सा लेने में विलम्ब कर रहे थे। और तो बाद में जब कुछ बात हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जब बात रखा गया तो हम कहें कि चुनाव लड़ सकते हैं। चेयरमैन का नहीं, भाया चेयरमैन का मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। वाइस चेयरमैन? हाँ, वाइस चेयरमैन का। जनता आपको क्यों देगी वोट? क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तक प्रत्याशी बरसाती मेढक की तरह अपना अपना दावेदारी बढ़ाने का काम करता है, आपने देखा होगा। और वही जब चुनाव चयनित हो जाते हैं तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। और एक सवाल और, पूर्व में आपने अपने समाज के लिए क्या क्या ऐसा कार्य किया है जो आपको आपके तरह एक्टिव होकर के पूरे जनता आपको वोट देंगे? देखिए, समाज जो है ना, अनेकों प्रकार से समाज का काम किया जाता है। राजनीतिक पहलू से हम एक व्यवसाय करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम मेरे पास आते हैं जो समझने बूझने के लिए, जी, कागजी काम के लिए, कानूनी प्रक्रिया जानने के लिए। मैं उस आदमी को मैं समझा कर उसको हम भेजते हैं कि ऑफिस में जाकर इस तरह से बात कीजिएगा और इस तरह से अपनी बात रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो सेवा तो हम अपने जहाँ हैं, मेरा व्यवसाय चलाते हुए भी अपना सेवा हम देते रहते हैं। उसके भी आधार से अपना समाज सेवा आप करते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल। व्यवसाय मेरा सबसे पहले हम उसको प्रमुखता देते हैं। उसके बाद में जो लोग हमसे किसी विषय पर जानना चाहता है, उसको कोई काम रुकावट होता है तो उसको हम सारा प्रक्रिया बताते हैं। यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत आप जाएंगे ऑफिस में तो आपको काम हो जाएगा। और रह गई राजनीति के, तो राजनीति में जहाँ काम की बात है तो हम एक प्रखंड के 20 सूत्री सदस्य रह चुके हैं। और प्रखंड के 20 सूत्री के नाते हम बहुत सारा आपको हम ऐसे योजनाओं को हम गिना सकते हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कि आपके पास समय नहीं हो। जी, समय का अभाव है। हाँ, तो एक बगल में मेरा पछाड़ी मठ है, पोखर है, और उस पोखर को जो एक योजना आया वो सौंदी। रामदर्शन जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको मौका देती है, तो प्रथम कौन सा कार्य आप अपने क्षेत्र में करेंगे? देखिए, प्रथम सबसे पहले है कि लोगों के जो ऑफिस में हम जाते हैं नगर परिषद में, अभी नगर परिषद हुआ, पहले नगर पंचायत था, हमको भी ऑफिस में जाने आने का कभी कभार मौका मिला है। वहाँ की जो व्यवस्था था ना, सबसे पहले हम उस व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे, ताकि जो ऑफिस में जो आम आदमी जाए वो अपने कार्य के लिए वहाँ के जो कर्मी हैं जो काम करते हैं उसके साथ आदर भाव के साथ पैसे आवे। सबसे पहले वहाँ हम जाएंगे तो इसी चीज़ को उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। रह गई योजनाओं की बात, जो योजना अगर वही अगर देता है तो उसको पहले हम सरजमीन पर जाकर देखेंगे।
और उस सरजमीन पर उस जनहित में अगर कार्य अगर होने वाला है तो उसको हम प्राथमिकता देते हुए उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो जनहित में नहीं है, जैसे देखा गया है कि अभी काम हुआ है, मान गए काम हुआ है, लेकिन जो काम दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। अब कागजी तौर पर हो तब चाहे वो जैसे तैसे रोड बना देना, नाली बना देना, वो एक गलत होता है। डिजिटल इंडिया पता ही नहीं चलता कब क्या हो। हाँ, कब नहीं होता है, क्योंकि पहले तो टेंडर निकलता था तो सार्वजनिक किया जाता था, वो तो सार्वजनिक भी नहीं होता है, चुप गुप से उसको टेंडर निकाल दिया जाता है। तो ये सब बात सब है, बहुत सारी बात है। जनहित में जो भी काम होगा हम अपने असर से भी पहल करेंगे। जो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, अगर वह अपनी क्षेत्र की बात रखेंगे, जैसे वार्ड पार्षद हुए, तो मैं उस चीज़ को पहले स्वयं हम कोशिश करेंगे पदाधिकारियों के साथ, उससे संबंधित जो इंजीनियर होंगे हम उस जगह पर जाएंगे, देखेंगे, और देखने के बाद जो कैसे काम होना है, किस तरह से होना है, ताकि किसी को माने काम करा देने से मतलब नहीं है, उसको सुविधा उनको मुहैया कराना है। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बने हुए थे शिवहर नगर परिषद से उप चेयरमैन के प्रत्याशी रामदर्शन शाह, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनताओं से अपील की है वोट को लेकर के। ये अगर सत्ता में आते हैं तो जो मान सम्मान मिलना चाहिए मतदाता को नगर परिषद में, ये दिलाने का काम करेंगे। देखते रहे आज़ाद बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।